बिहार विधानसभा चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन बिहार में चुनावी सहमत का खेल शुरू हो गया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर गई हैं। सम्राट चौधरी जी हैं, बिहार के डिप्टी सीएम हैं, कई सारे महत्वपूर्ण विभाग उनके पास है। उनसे बात करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार के विधानसभा चुनाव में होने क्या जा रहा है और बीजेपी और खासतौर पर एनडीए को क्या उम्मीद है। सम्राट जी, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में आपका। नमस्कार। क्या मान लिया जाए कि अब सब कुछ विषाद बीत गया है और अब लड़ाई के लिए मैदान में आप लोग उतर गए हैं? देखिए, बिहार की लड़ाई पूरा क्लियर कट है। बिहार में एक तरफ विनाशकारी है और एक तरफ विकासकारी है। नीतीश कुमार जी ने अपने 20 साल के शासनकाल में बिहार में विकास किए हैं और दूसरे तरफ लालू जी के 15 साल बिहार की जनता ने देखा है विनाशकारी। सड़क गड्ढे में, बिजली का पता नहीं, लॉ एंड ऑर्डर फुली फेल्योर, जातिवाद और नक्सलवाद पूरे बिहार में चरम पर। कोई कानून का राज स्थापित नहीं था, क्योंकि राजा ही पैसा वसूली करवाते थे। राजा ही अपने सीएम हाउस में बैठकर गुंडों के एक तरह से पंचायती करने का काम करते। तो लड़ाई लालू बनाम नीतीश है और नीतीश कुमार जी ने जो पिछले कई वर्षों में काम किए हैं बिहार के लिए, वो जनता ने देखा है। इसलिए लड़ाई जनता जानती है विनाशकारी लोगों को सत्ता देनी है कि विकासकारी। 20 वर्ष हो गए, अब तो लालू यादव को सत्ता से तो वही तो फर्क वर्ष हो चुके हैं। मेरा ये आपको अब घेरा जा रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए, 20 साल पहले पटना से बेगूसराय जाने में 3.5 घंटे लगते थे, आज आप 1.25 घंटा में जा रहे हैं। 20 साल पहले आज यहाँ से गया जी जाने में आपको 4 घंटे लगते थे, आज आप 1.25 घंटे में जा रहे हैं। पटना से मुजफ्फरपुर जाने में 3.5 घंटे लगते थे, आज ये ठीक 1.25 बात है कि सड़क का नेटवर्क जो है वो ठीक सारे चीज़ों का। आज बिजली जिस राज्य में 5 से 6 घंटा ग्रामीण में बिजली मिलते थे, आज 24 घंटे बिजली मिल रहा है। फर्क है। आज अपराधी कोई सत्ता पोषित नहीं हो सकता। पहले सत्ता के लोगों को ही न्याय मिलता था और सत्ता के द्वारा ही अपराध होते थे। चलिए, इसी पे सवाल आते हैं कि अब देखिए जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ा है, इधर ग्राफ अचानक से बढ़ा है, नहीं बढ़ा है। और तेजस्वी यादव, आरजेडी, राहुल गांधी क्राइम कैपिटल बोल रहे हैं, आप पर हमले हो रहे हैं। देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए, वो लोग तो नेता विरोधी दल है ना, एक दिल्ली के एक पटना के, उनका दायित्व है। लेकिन आप जब आंकड़े में जाएंगे तो आपको साफ दिखेगा, जिस बिहार में 10-10 हजार राइट्स होते थे, आज सैकड़ों में राइट्स हो रहे हैं। बिहार की आबादी 14 करोड़ है। जब बिहार लालू जी के पास था तो बिहार की आबादी 10 करोड़ भी नहीं थी। ये बदलता हुआ बिहार है। आज 1 करोड़ लोगों को रोजगार की कल्पना हम कर रहे हैं। लालू जी 1 लाख लोगों को भी अपने 15 साल में रोजगार, सरकारी नौकरी नहीं दे पाए। आज हम 1 करोड़ लोगों के रोजगार की बात कर रहे हैं। देखिए, चुनिंदे व्यक्तिगत हमारा और आपका झगड़ा होगा, कोई किसी के साथ अप्रिय घटना नहीं। आपके बयान पर इस पर विवाद आया कि आपने कहा कि 2 व्यक्तिगत झगड़े में हत्या हो जाए तो सरकार क्या करे। इसमें विवाद क्या है? इसमें विवाद क्या है, ये जानना चाहता हूं। मेरा और आपका झगड़ा हो, अपराधियों के हौसले बुलंद है, तब तो ऐसी हत्याएं हो जा रही हैं। वही तो मैं कह रहा हूं। ये अपराधी कहाँ है? देखिए, अपराधी जो ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं, ये ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है, व्यक्तिगत झगड़े हैं। व्यक्तिगत झगड़ा कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन इसके बावजूद सरकार चिंतित है और 72 घंटे में पकड़ के जेल में डाल दिया। उमेश यादव हो, अशोक शाह हो, सबको जेल में डाल दिया है। ये है कानून। ये नहीं कि 55 साल तक केस चल रहे हैं। बिहार में रूल ऑफ लॉ है। वही तो मैं कह रहा हूं कि कोई व्यक्तिगत झगड़े होंगे, उस पर कार्रवाई होगी। अब कोई व्यक्ति शराब के नशे में या जिस भी हालत में, वो पुलिस जांच करेगी। एक बैंक का मैनेजर कुआं में गिर के उसकी मृत्यु हुई, पुलिस जांच कर रही है और आप सोचिए पूरे मीडिया ने हाइप बना दिया।
विरोधी दल के नेता ने कहा एक बैंक मैनेजर की हत्या होगी। नहीं, उसके पहले व्यापारी की भी हत्या इस पटना में हुई। वही तो मैंने कहा, 72 घंटे में गिरफ्तार हुआ। लालू जी के राज में कोई केस बता दे 72 घंटे में हुआ हो। यार रोज का प्रोसेस है। हम प्रत्येक माह 30 से 40 हजार लोगों को सीधे उसकी सुनवाई करा रहे हैं, कोर्ट में ले जा रहे हैं और गिरफ्तारी का काम किया जा रहा है। यहाँ किसी के लिए व्यक्तिगत लड़ाई का एक मामला हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर कोई संरक्षण नहीं दे सकता, इसकी गारंटी है। लेकिन सम्राट जी, आप देखें कि आप लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को उठाया, आपने यहाँ के विकास की बात भी बताई, लेकिन अगर नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए, पूरे अगर महागठबंधन की बात की जाए, तो सीधे तौर पर तो आपको कहते हैं कि निठल्ला वो डिप्टी सीएम है, बिहार सरकार कर क्या रही है, रोजगार के मुद्दे को उठाते हैं। अब देखिए बेचारे, अब देखिए कुछ लोग बेचारे होते हैं। माताजी पिताजी ने संस्कार दिया नहीं, पिताजी चारा ही खाते रह गए, माताजी का कोई शासन का रोल ही नहीं था। उनको पता होना चाहिए ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा ना, सत्ता केंद्रित कहाँ होता है। मुख्यमंत्री सुप्रीम पद पर बैठे होते हैं, हम सलाहकार हैं और हमारा दायित्व है फाइनेंशियल काम करने का। फाइनेंस 3,17,000 करोड़ का बजट में लेके बैठा हूँ और पिछले वित्तीय वर्ष में भी हमने 99% पैसा खर्चा किया। तो क्वालिटी समझना पड़ेगा ना कि जो आदमी 5 विभाग के मंत्री रहे, उनके विभाग में एक नियुक्ति नहीं हुई, नॉट ए सिंगल। और मैं ऐसे परफॉर्मेंस वाला डिपार्टमेंट में हूँ जहाँ 99.6% राशि खर्चा हुआ, तो किसको मार्क्स मिलना चाहिए। इसलिए उनके बयान पर हम लोग हंसते ही हैं। लालू जी का जो विनाशकारी चेहरा है वो बिहार की जनता ने देखा, इसलिए उनके बच्चों के बात का कोई महत्व नहीं है। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन है, लड़ाई इसी दोनों में आप देख रहे हैं, या प्रशांत किशोर जी तीसरी ताकत बनते हुए नजर आ रहे हैं आपको, या उनसे कहीं चुनौती आपको मिल रही है? देखिए, क्योंकि चिंता ये व्यक्त की जा रही है कि जो वो वोट काटेंगे वो आप ही काटेंगे, महागठबंधन बड़ा निश्चिंत नजर आ रहा है। देखिए, एक तो ना लड़ाई महागठबंधन से है ना किसी दूसरी पार्टी से। ऐसे कैसे? जहाँ तक जन स्वराज का मामला है, तो अभी ये पार्टी आई है, केजरीवाल को इस देश के लोगों ने अनुभव किया है, सेम नेचर है, सेम पैटर्न है और बिहार की जनता जानती है कि हमको क्या करना है। एक तरफ लालूवादी और एक तरफ नीतीशवादी, एक तरफ विकास और एक तरफ विनाश। तो विनाश को वोट करेगा कि विकास को वोट करेगा, ये जनता को तय करना है। 3,17,000 करोड़ का बजट है और उसमें अपना संसाधन 60,000 करोड़ है। तो हमें तो केंद्र का डबल इंजन ही चाहिए, जिससे बिहार और विकसित हो पाएगा। तो एक तरफ आप विकासवाद की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ लालू यादव के विनाशवाद की बात कर रहे हैं, यानी विकासवाद का मतलब नीतीश जी का चेहरा, और बार बार आपके नेता, जो कि डिक्लेयर हो गया कि उन्हीं के नेतृत्व में आप लोग मैदान में उतरेंगे, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनकी गतिविधि को लेकर के जो हमले हो रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे कि वो विक्षिप्त हैं, वो होश में नहीं हैं? जो व्यक्ति पूरा प्रगति यात्रा करके 430 बड़े योजना का स्वीकृति देते हो, कल भी समस्तीपुर में बारिश होते रहा और नीतीश कुमार जी जनता के बीच में रहे और नेता विरोधी दल घर में सोए रहे। नीतीश जनता के बीच में है, जनता के लिए काम कर रहे हैं। और जो लोग राजकुमार हैं वो रथ पे चढ़कर राजा बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो रथ पे चढ़े रहने दीजिए, वो दौर गुजर गया। अब जनता का रथ है, जनता जिसको तय करेगी वही मुख्यमंत्री होगा। लेकिन ये मैं विपक्ष की ही बात करूंगा कि उनकी तरफ से कहा है कि कॉन्फिडेंस का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बार बार प्रधानमंत्री को बिहार दौड़ना पड़ रहा है। क्यों बिहार आएंगे नहीं क्या? वोट नहीं दिया है क्या? बिहार की जनता ने वोट किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी। एक बार 31 सीट, एक बार 39 सीट, एक बार 30 सीट, जनता ने वोट किया है। जनता के लिए काम कर रहे हैं, ये बताना तो पड़ेगा ना। लालू जी क्या बताएंगे, कहाँ किस काम के लिए जाएंगे? इसको बर्बाद मैंने किया, इसको बर्बाद मैंने किया, जहानाबाद को नक्सल युक्त मैंने किया, और मोदी जी ने नक्सल मुक्त किया, नीतीश जी ने नक्सल मुक्त किया।
लालू जी क्या करें? 20 साल पुरानी बात बता रहे हैं। नहीं नहीं, तो और क्या बताना है? किसके सामने लड़ रहे हैं? लड़ते रहते नए लोगों के सामने तब ना। थ्योरी क्या है? लालूवाद। सबसे बड़ा नेता कौन है? लालू यादव। तो लालू यादव से बात करेंगे ना। यानी इस बार के चुनाव ये में छोटे मोटे मछली से क्या बात? यानी इस बार के भी चुनाव में लालू मॉडल और बनाम नीतीश मॉडल ही होने वाला है। चीज एकदम क्लियर है। क्या लालू जी से बाहर निकल के राष्ट्रीय जनता दल कोई काम कर रही है क्या? आज भी सुप्रीम राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? 29 साल से एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो बिहार या देश के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पंजीकृत अपराधी है। अब इसका बचता क्या है? जो आदमी स्वयं ही चारा चोरी के आरोप में हो, उसका कुछ बचता है क्या? स्वयं ही क्या दूसरे की तरफ क्या बोलना? जो आदमी पंजीकृत अपराधी हो। लालू प्रसाद जी का कैरेक्टर यही है। बिहार के मुख्यमंत्री बने तो बेजुबान जानवरों का चारा खा गए। रेल मंत्री बने तो रेल का जमीन खा गए, नौकरी के बदले जमीन लिखा लिया। तो भाई ये डीएनए कैसे बदलेगा? आप पंजीकृत अपराधी उन्हें कह रहे हैं और उनके सहयोगी। मैंने पहले भी पूछा था कि राहुल गांधी यहीं आए और आपको क्राइम कैपिटल की बन गया पूरा बिहार नीतीश की सरकार। कहाँ? वही तो प्रूफ करना चाहिए ना। देखिए, मैं कहता हूं कि प्रूफ करना चाहिए। मैं स्पष्ट तौर पर चैलेंज करता हूं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव या लालू यादव को, बताइए तो कौन अपराध हो रहा है उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है? अपराध के खिलाफ पूरी तरह खुली छूट है पुलिस को। अपराधी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जा सकता है। ये बिहार है, और बिहार में राहुल गांधी भी अपराध करके बच के दिखा दे। चलिए, अभी जिस बात को लेकर के इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा बिहार की पूरे देश भर में हो रही है और राजनीतिक माहौल गर्म है, वो है वोटर लिस्ट का मामला, उसका जो रिवीजन हो रहा है। आखिर क्या वजह है? आप क्या वजह मानते हैं कि जो विपक्ष है, खासतौर पर तेजस्वी यादव हों या कांग्रेस के नेता हों, इसको लेकर के इतने परेशान वो क्यों नजर आ रहे हैं? स्वाभाविक है। देखिए, ये लोग तुष्टिकरण वाले नेता हैं। ये लोग भारत के लोकतंत्र की बात नहीं करते, ये तुष्टिकरण की बात करते। भारत की लोकतंत्र, भारत का संविधान, बाबा साहब की किताब दिखाने वाले नेताओं को बताना चाहता हूं कि जिस किताब को दिखाते हैं उसी किताब में लिखा हुआ है, पहला ही कॉलम है वोटर बनने के लिए, भारत के नागरिक ही भारत के मतदाता बन सकते हैं। और मैंने इसलिए कहा कि किशनगंज जिला, जहां 75% अल्पसंख्यक समाज है, उस जिले में पिछले 13 दिनों में 3.5 लाख लोगों का आवेदन आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आया, जबकि एवरेज जनवरी से जून माह तक 20,000, 22,000, 30,000 मैक्सिमम आया। और 15 दिन भी नहीं हुआ 3,41,000। ये जांच का विषय है, कैसे छोड़ देंगे? भारत का नागरिक नहीं है, उसको मतदाता कैसे मान लेंगे? एकदम जांच होगा। और निर्वाचन आयोग को भी धन्यवाद देता हूं कि इसको पूरा जांच कीजिए। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि नीतीश कुमार जी नेता हैं। बार बार आप लोगों की तरफ से भी ये कहा गया है, और न सिर्फ पटना से बल्कि दिल्ली से भी इस पर मुहर लगाई गई कि नीतीश जी ही नेता हैं। लेकिन एक सवाल जो है ख़ास तौर पे जो आता है, विपक्ष के लोग उठाते हैं कि चुनाव तक ही नीतीश कुमार नेता हैं। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या इसके पीछे की राजनीति? देखिए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, इसमें कहाँ दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी 2000 में भी उनको मुख्यमंत्री बनाई थी, तब उनके पास 32 एमएलए था और 70 एमएलए बीजेपी के पास थी, तब भी प्रश्न नहीं उठे थे। यानी एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। इशू कहाँ है? इशू उठाने वाले कौन है ये तो समझिए। इशू उठाने वाले लोग जन स्वराज के नेता हैं, इशू उठाने वाले राजद के नेता हैं, कांग्रेस के। तो ये क्या बोलेगा? ये लोग तो यही ना बोलेगा बेचारा। ये लोग का दायित्व यही है, विरोधी दल के नेताओं का काम ही है सरकार और दूसरे गठबंधन के खिलाफ बोलना। तो बोलने दीजिए बेचारे को, जनता क्या मानती है जनता को तय करने दीजिए। चलिए, बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशन ने को आपने समय दिया।
तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि हौसले बीजेपी के बुलंद है और जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने अपनी बातों को रखा तो उससे साफ लगता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भी लालू मॉडल और नीतीश मॉडल पे ही चुनाव लड़ने की तैयारी है। लेकिन अगर दूसरी तरफ की बात की जाए तो वहाँ जातीय संगठन पर ज़्यादा भरोसा नजर आ रहा है। तो खैर वक्त का इंतजार करेंगे इसके लिए।